चलना सिखाते हैं लेकिन हम उनको सांस लेना नहीं सिखाते. इट ब्रिंग्स मी टू द सेम थिंग. हम 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ने वाले एक बच्चे को सोचना नहीं सिखाते. उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है. पेरेंट्स आर फुलफिलिंग एवरीथिंग एंड देन सडनली एक शॉक आता है बिकॉज दिस किड इज नाउ एक्सपोज टू द होल वर्ल्ड. और उस बच्चे को अब थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर उनके पेरेंट्स की स्ट्रेंथ भी कम हो गई, अब वो बोलते हैं देखो दुनिया में क्या हो रहा है. मैं चाहता हूं कि तुम इंजीनियर बनो, या हम पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम डॉक्टर बनो या एस्ट्रोनॉट बनो, XYZ स्टैंडर्ड लेबल्स लेकिन तुम भी डिसाइड कर सकते हो. पर उस बच्चे ने कहाँ सीखा किसी स्कूल या कॉलेज में हाउ टू थिंक. एंड पूनम, लेट मी ऐड, हाउ टू कोप विद इमोशंस ऑल्सो. यस, ये नहीं सिखाया जाता है स्कूल में. जस्ट इमेजिन अगर हमें सिखाया जाए तो इतने इमोशनली इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, करेक्ट, जो कभी भी डिप्रेस्ड नहीं होंगे. एब्सोल्युटली. और उसकी जर्नी बचपन में ही स्टार्ट होनी चाहिए. चेंजेस हो रही हैं, पेरेंट्स समझ रहे हैं इस चीज़ के इम्पोर्टेंस. मेरे पास जो भी पेरेंट्स आते हैं, सम ऑफ देम आर न्यू पेरेंट्स, अभी पेरेंट्स हुए हैं और उनमें भी अभी अवेयरनेस है. वो आते हैं, ये पूछते हैं कि डॉक्टर कैसे करें, अभी बच्चों को हमें हेल्दी इन्वायरमेंट में बड़ा करना है. तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन आई एम सीइंग कि एटलीस्ट वो एफर्ट लिया जा रहा है पेरेंट्स से भी. और घरों में भी अभी धीरे धीरे करके आई थिंक इम्पोर्टेंस बढ़ रही है. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पूनम. एंड आज से ही, भले ही आपके बच्चे कितने भी साल के हैं, आप कितने साल के हैं, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो आप अपने आप से थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए कि आपके डोमिनेंट थॉट्स और फीलिंग्स क्या हैं. तब आपको महसूस होगा कि क्या आपकी थिंकिंग फॉरवर्ड थिंकिंग है कि बैकवर्ड थिंकिंग है. क्योंकि अगर ये आप रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो आप कभी भी लाइफ में वो शांति, वो पीस, वो वेलबींग की जो फीलिंग आती है ना, वो फीलिंग महसूस नहीं करेंगे. दूसरा तो अगर आप ये पकड़ते हैं कि मेरा ये थॉट है, तो फीलिंग पकड़ने की कोशिश कीजिए और फिर उसका सोर्स समझने की कोशिश कीजिए. जैसे कि अगर आप ज्यादातर नाराज रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो उसका सोर्स क्या है, क्यों दुख क्यों है, क्या वो ऐसा हुआ है जो दुख है. तो उस सोर्स को जब पकड़ेंगे तो उसके ऊपर आप अपनी एनर्जी करेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप फिर रिलीज कर सकते हैं उस एनर्जी को. सो आई थिंक रिफ्लेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जैसे जैसे आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन होती है, आपकी फेथ अपने आप पर बढ़ेगी. यू विल रियलाइज दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग एंड इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ अ फीलिंग. एक फीलिंग आएगी अंदर से. क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपको ये फीलिंग दे रहा है, बट आपकी मेमोरीज आपको ये फीलिंग पकड़ने नहीं दे रही हैं. तो जब आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं और नेगेटिव इमोशन को एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को बोलते हैं, दुखी फील हो रहा है मुझे, लेकिन मुझे दुख नहीं चाहिए. मुझे क्या चाहिए? मुझे खुशी चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे अपनापन चाहिए, मुझे अच्छे रिश्ते चाहिए. जैसे ही आप अपनी थिंकिंग को यहाँ लेकर जाते हैं, शिफ्ट करते हैं कि मुझे क्या चाहिए, ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर्स बनाना शुरू करता है. क्योंकि आप जहाँ पे अपने थॉट को डायरेक्शन दे रहे हैं, सबकॉन्शियस का एक काम है, वो पिक्चर्स बनाना शुरू करता है. तो जहाँ पे अब तक आपके माइंड के अंदर हैप्पीनेस की कोई पिक्चर ही नहीं थी, सडनली वो पिक्चर बननी शुरू हो जाती है. क्यों? क्योंकि आप अपने वर्ड्स और थॉट्स को एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे अपनापन चाहिए, मुझे मजबूत रिश्ते चाहिए. तो सबकॉन्शियस माइंड गेट्स टू वर्क. बट आपका काम हो जाता है कि आप अपने थॉट को फोकस करें और कॉन्शियसली एक डायरेक्शन दें. बट एक्चुअली जो हम बोलते हैं वो कॉन्स्टेंटली नेगेटिव ही होता है. यस, आई एम नॉट गेटिंग करियर ग्रोथ. I'm not able to find. Yeah. I have seen so many girls who, talk to me or talk to anyone else. I am not able to find the right man to marry. This is the verbiage. हम ये बोलते हैं. Is it impacting? Yes. हम चाहते कुछ और है, लेकिन हमारा verbiage जो है, जैसे UPSC के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है, मेरा हो ही नहीं रहा. वर्बियाज क्या होना चाहिए? इज द वर्बियाज अटेम्प्टिंग? क्योंकि अंदर से तो हम चाहते हैं कि हमें ये पाना है. आई वॉन्ट टू बी नंबर 1 इन माई फील्ड. आई वॉन्ट टू बी नंबर 1 इन वॉट आई एम डूइंग. नोबडी वॉन्ट्स टू बी नंबर 2. करेक्ट. फीलिंग वही है, चाहते वही हैं, लेकिन क्या ये सेंटेंसेस इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारे अचीवमेंट को? जी, अगर किसी को ये आंसर का, क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो गूगल पर जाइए और टाइप कीजिए नो एप्पल
आपको एप्पल के पिक्चर्स आएंगे, आप टाइप करो नो मंकी, आपको मंकी के पिक्चर्स आएंगे। यानी गूगल भी नहीं समझता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। व्हेन यू से नो नॉट दिस, आई डोंट वांट टू फेल, या मैं बार बार फेल हो रही हूँ, फेलियर के पिक्चर्स भी आपको गूगल देता रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपका माइंड एग्जैक्टली वैसे काम करता है। जब आप कहते हैं ना कि ये बार बार मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है, यू नो मुझे फेल नहीं होना है, या मैं कब सफल होऊंगा, तो ऑटोमेटिकली ना एक क्वेश्चन मार्क बनता है आपके सबकॉन्शियस के अंदर। आप उसको उल्टा फीड कर रहे हो इस थॉट से कि मैं सफल नहीं हूं। तो वो मैं सफल नहीं हूं के पिक्चर्स को स्ट्रांग बनाता जाएगा। क्या करेगा? आपके पास्ट में आपके फेलियर्स को बहुत एक्टिव रखेगा आपके वाइब्रेशन में। इसका मतलब जब आप कुछ अच्छा करने भी जाएंगे, मेहनत भी करेंगे, तो अंदर फीलिंग आएगी कि शायद नहीं होगा इस बार। क्यों? क्योंकि आपके वर्ड्स आपके थॉट्स बनते हैं, आपकी थॉट्स फीलिंग्स कॉज करते हैं, आपकी फीलिंग वाइब्रेशन बनाते हैं, आपकी वाइब्रेशन आपकी रिजल्ट को डिक्टेट करती है। तो अगर आपको एक्चुअली अपने आउटकम को बदलना है, चाहे आप स्टूडेंट हो या चाहे आपको अपने करियर में ग्रोथ चाहिए, तो आज से ही अपने वर्ड्स को ऑब्जर्व कीजिए। जहां जहां कुछ अच्छा हुआ उसके बारे में बात कीजिए, शेयर कीजिए। लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है तो ज्यादा सेंटेंसेस में उसके बारे में बात मत कीजिए। एक सेंटेंस में उसकी बात करके छोड़ दीजिए और अपने आप के साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना शुरू कीजिए। बिकॉज याद रखिए, आप जब अपने आप से भी बोलते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है।